हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल हेल्पर गुरु ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि CHSL 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट है SSC के द्वारा, जो कि आपका CHSL 2023 के लेकर है। देखिए, फॉर्म भराने का जो डेट है वो आपका आज से ही यानी कि 9/5/2023 से स्टार्ट हो गया है और 8/6/2023 तक चलेगा। लास्ट डेट जो रखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए वो 8/6/2023 का रखा गया है। और उसके बाद आप जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर पाएंगे वो 10/6/2023 तक कर पाएंगे। ऑफलाइन के लिए चालान जनरेट करने की जो डेट रखी है 11/6/2023 तक रखी गई है और लास्ट डेट जो है सो पेमेंट करने का ऑफलाइन के माध्यम से, नहीं चालान कटवा के लाइएगा तो 12/6 तक रखा गया है। उसके बाद करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगा वो 14/6/2023 से लेकर 15/6/2023 तक का होगा। टायर 1 का जो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो अगस्त 2023 में होगा और टायर 2 के लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा। चलिए, एक और यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट को इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में महिलाओं की काफ़ी कमी देखी जाती है पुरुष की अपेक्षा। इस कारण से महिलाओं को इनकरेज करने की आवश्यकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल आपको पता है लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 5 की होती है। DEO के कुछ पोस्ट के लिए लेवल 5 का होता है और बाकी सब के लिए लेवल 2 की वैकेंसी होती है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो पहले होता था वही है, इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो अभी आपको 1600 ही है। तो इस बार थोड़ी सी कम पोस्ट है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो है सो CHSL 2022 की भी वैकेंसी आई थी। तो उसमें पोस्ट अगर आप जानते होंगे तो उसमें एक ठीक ठाक पोस्ट थी, जिसका अभी आपको रिजल्ट का लोग वेट कर रहे हैं। टायर 1 का, टायर 2 का भी एग्ज़ाम होना बाकी है और इसमें अभी 1600 वैकेंसी है। बाद में वैकेंसी घट या बढ़ दोनों सकती है, इसमें कहना मुश्किल है। टेंटेटिव वैकेंसी है तो आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 1/8/2023 इसका डेट रखा गया है। आपका एज जो है सो इसी के आधार पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर जनरल से कोई कैंडिडेट आते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ जो है सो 2/8/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। और बात कर लेते हैं तो 1/8/2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि OBC हैं, SC ST या PH के कैंडिडेट्स, उनके लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया गया है। कितना कितना माफ़ होगा वो आप इस लिस्ट से देख पाएंगे। मेनली क्रूशियल डेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उसी में आती है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वही आपका क्रूशियल डेट होता है किसी भी सर्टिफिकेट के लिए। तो आप जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आप अपने तरफ से निश्चिंत हो जाइए कि आप जिस रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अगर आप क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट नहीं बनवा के रखेंगे तो आपको DV के टाइम में परेशानी होगी और हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर भी रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा गया है कि अब आपको जनरल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बिकॉज अब आप पहले से ही आप अपने कैटेगरी को जाने, नहीं तो आप जनरल में फॉर्म फिल करें। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, रिजर्व कैटेगरी से, तो आप जनरल में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप उससे आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उस कैटेगरी में फॉर्म को फिल कीजिए।